ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, और ये आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। प्यारे बच्चों, सन 1909 में सन 5 ईस्वी में सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, आपको सबसे पहले ये बताना है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, प्लांक के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। प्लांक के अनुसार जो है प्रकाश जो प्रकाश है, ये देखिए बच्चों, प्रकाश जो है उसमें क्या होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है बच्चों। और इन्हीं पैकेटों को बच्चों कहते हैं क्वांटा। ठीक है बच्चों, इन पैकेटों को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश में क्या है, ऊर्जा के पैकेट हैं। ये ऊर्जा के पैकेट हैं। ऊर्जा के पैकेट। ठीक है बच्चों, ऊर्जा के क्या है, पैकेट हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इनकी जो एनर्जी होती है E = h न्यू। इनकी ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, E = h न्यू होती है। जहां पर h जो है प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक, ये h क्या है, प्लांक नियतांक है। न्यू जो है फोटोन की आवृत्ति है। फोटॉन की आवृत्ति है। ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इसी क्वांटम सिद्धांत से की। ठीक है बच्चों। प्रकाश में क्या है, ऊर्जा के क्या है, छोटे छोटे पैकेट हैं। ठीक है बच्चों। और उन्हें क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E = h न्यू होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। और प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतनी ज़्यादा प्रकाश की क्या हो जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब जो महत्वपूर्ण है, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस प्रकार से
कि तो बच्चों मैं आपको इसको समझाता हूँ, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए बच्चों, मान लीजिए जो है ये कोई धातु है, ये देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये देखो, मान लीजिए बच्चों ये कोई धातु है। अब बच्चों धातु में क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सरफेस पे होगा, इस प्रकार से देखिए, बहुत नज़दीक हुआ, सतह पर होगा बच्चों। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उससे नीचे होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए। और कुछ इलेक्ट्रॉन और जो है नीचे होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं होंगे। और इनके साथ बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनके साथ इनके क्या है, धन परमाणु भी हैं बच्चों। ये देखो, धन परमाणु भी यहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे बच्चों। अब होता क्या है, जब जो है प्रकाश को हम आपतित करते हैं, ठीक है बच्चों, जब हम इस ये क्या है, ये जो हमने आपको ये बनाया है, ये धातु है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, धातु। कोई से भी ये क्या है, धातु है। और इसमें जो है ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है बच्चों, कोई भी जो है फोटोन, अब कोई भी फोटोन जो है, मान लीजिए जो है बच्चों, मैं एक फोटोन को, ये देखिए ध्यान से दीजिए, एक फोटोन आता है और अपनी सारी ऊर्जा जो है इसको दे देता है। ठीक है बच्चों, ये फोटोन है, इस प्रकार से एक फोटोन आया। इस फोटोन की ऊर्जा कितनी है बच्चों, E=h है। इसने अपनी पूरी ऊर्जा किसको दे दी बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक आना है बच्चों, सतह तक आना है, ये सतह तक आना है। ठीक है, और सतह के बाद जो है फिर इसको बाहर निकलना है बच्चों। ये देखिए, तो कितने काम करेगा बच्चों, ये E=h ऊर्जा जो इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को दे रखी है, तो ये अपनी ऊर्जा को सॉरी बच्चों, दो रूपों में व्यय करेगा। एक तो बच्चों पहला तो ये धातु की सतह तक आएगा और फिर सतह से बाहर जाएगा बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों, एक फोटोन जो है सतह पर ही है, सतह के बहुत नज़दीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। ठीक है बच्चों, इसने भी कितनी ऊर्जा दी इसको E=h। अब इसने भी दो काम कर लिए, सतह के नज़दीक है, तो इसको सतह के नज़दीक आने तक ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा, कम ऊर्जा व्यय करेगा और फिर सतह से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा बच्चों। अब देखिए, तो अब ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है, जो सतह के नज़दीक है, उसको सतह तक आने में अपनी ऊर्जा को कम व्यय करना पड़ेगा। जो सतह से नीचे है, बहुत नीचे है, उसको अपनी ऊर्जा, जो फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा है, उसका जो कुछ भाग तो सतह तक आने में खर्च करना है और कुछ सतह से बाहर जाने में करना है। तो जो सतह तक आने में खर्च होती जो ऊर्जा, उसको वर्क फंक्शन, उसको कार्यफलन किया जाता है। मान लीजिए बच्चों, ये फोटोन नंबर 1 है और ये फोटोन नंबर 2 है। अब आप बताओ, फोटोन नंबर 1 ने अपनी ऊर्जा कितनी दी इसको, h इसको भी दी और इसको भी दी। तो जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन, माना उसका कार्यफलन W1 है और दूसरे वाले का W2 है। और काइनेटिक एनर्जी, ये पहला वाला है बच्चों, ठीक है, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी K1 है और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K2 है। अब आप हमें यहाँ पर बताएंगे बच्चों कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हो गया, कार्यफलन ज़्यादा हो गया, अर्थात ये सतह तक आने में इसने अपनी ऊर्जा ज़्यादा खर्च कर दी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, जब इसने सतह तक आने में अपनी ऊर्जा ज़्यादा खर्च कर दी, तो इसके पास क्या होगा, कम ऊर्जा रहेगी, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन सतह के नज़दीक है, उसके लिए क्या होगा बच्चों, सतह तक आने में उसने कम ऊर्जा व्यय की, तो उसके पास जो ऊर्जा ज़्यादा रह जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फोटोन की ऊर्जा
E इज इक्वल टू, मान लीजिए 20 जूल है, ध्यान दीजिए बच्चों 20 जूल ऊर्जा है, ठीक है। इस फोटोन और इस फोटोन की ऊर्जा हमने 20 जूल मान ली। अब पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति में W1, मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन, ये देखो कुल ऊर्जा 20 जूल थी, पहले इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये और ये मैंने क्या मान का दूसरा, पहले इलेक्ट्रॉन ने सतह तक आने में मान लीजिए 15 जूल ऊर्जा व्यय कर दी। अब कितनी रहेगी बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी बच्चों इसकी, 5 जूल। ये देखो बच्चों, अगर वर्क फंक्शन बढ़ रहा है, कार्यफलन बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब W2, ये देखिए बच्चों, E तो कितना है बच्चों, E तो 20 जूल है। अब W2, ये देखिए ये सतह के नज़दीक है, मान है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों इसने केवल 5 जूल ऊर्जा को व्यय किया सतह तक आने में। तो अब कितना रह जाएगा बच्चों, ये 5 हो गया, टोटल तो 20 है, तो 15 नहीं हो जाएगा बच्चों। तो K2 कितना हो गया बच्चों, 15 जूल हो गया बच्चों, ये देखो। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि सतह से क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न धातु से भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है बच्चों। धातु की सतह से, धातु से भिन्न 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 गतिज ऊर्जाओं के, गतिज ऊर्जाओं, भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अलग अलग गतिविधियों के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ये किस बात पर निर्भर करेगा कि कार्यफलन कितना है, और धातुओं के, भिन्न भिन्न धातुओं के कार्यफलन भी क्या होंगे, धातुएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, किसी का कार्यफलन कम होता है, किसी का कार्यफलन क्या होता है, अधिक होता है बच्चों, ठीक है। तो जिस धातु का कार्यफलन कम होगा तो हम उसी को तो यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर कार्यफलन कम होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भिन्न भिन्न धातुओं, भिन्न भिन्न धातुओं के कार्यफलन, कार्यफलन भी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। कार्यफलन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसको धातु की सतह तक लाना है और उसको क्या करना है, उत्सर्जित करा देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब जो है आइंस्टीन ने किस प्रकार से इसकी व्याख्या की बच्चों, आपको बताते हैं। तो बच्चों एक बार फिर जो है आपको बताते हैं इसकी व्याख्या किस प्रकार से की। तो पुनः मैं धातु बना देता हूँ, यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखिए ये धातु हमने बना दी बच्चों। अब मैं आपको इसको टोटली समझाने वाला हूँ बच्चों, ये देखिए, ठीक है बच्चों। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बच्चों, ये देखिए मैं अब एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें बनाता हूँ बच्चों, देखिए इस प्रकार से, चलो बना देते हैं। ये देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है धातु, धातु। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने क्या करना है, इस धातु पर हमने प्रकाश को आपतित करना है। तो ये बच्चों ये देखिए, ये प्रकाश को हमने आपतित कर दिया है, इसमें फोटोन है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, फोटॉन, ये है फोटॉन। और इसकी टोटल ऊर्जा कितनी है बच्चों, E = h²। तो ये फोटोन क्या करेगा, ये फोटोन क्या करेगा, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एक्वायर्ड कर दी बच्चों, h²। ये देखो इसने h² एनर्जी को एक्वायर्ड कर दिया बच्चों। अब इसके दो काम हैं बच्चों, मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। इसके कितने काम हैं बच्चों, दो काम हैं। कहाँ तक जाना बच्चों, इसको एक तो कहाँ जाना है, सतह तक जाना है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ से कहाँ तक आएगा, सतह तक आएगा,
इस ऊर्जा को दो भागों में व्यय करेगा। एक तो सतह तक आने में जो उसको न्यूनतम ऊर्जा चाहिए बच्चों, वो हो गया कार्य फलन, और दूसरा उसको सतह से क्या करना है, बाहर भी जाना है बच्चों, तो ये हो जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी ई के, मान लीजिए बच्चों मैंने अधिकतम गतिज ऊर्जा इसको मान लिया। तो बच्चों अब आप बताएंगे यहाँ पर जो है फोटोन की टोटल ऊर्जा, फोटोन की जो टोटल ऊर्जा है वो क्या है बच्चों, एच न्यू है। ये देखिए ये किस किस में बंट गई, एक तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक आना है, धातु की सतह तक आना है, ये देखो वो हो गया कार्यफलन, और दूसरा उसने सतह से बाहर भी जाना है, वो होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये देखिए बच्चों, और यहाँ पर जो है जो W की जो वैल्यू होती है कार्यफलन, जो मैंने पहले आपको बताया एच न्यू जीरो। ठीक है बच्चों, जहाँ न्यू जीरो क्या है बच्चों, न्यू जीरो क्या है, ये है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ये क्या है बच्चों, देहली आवृत्ति है। ठीक है, तो टोटल ऊर्जा कितनी होगी, टोटल ऊर्जा थी एच न्यू, किस में बंट गई बच्चों, एक एच न्यू जीरो में बंट गई, और प्लस ये क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गई बच्चों। अब हमने यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, ये निकालना है बच्चों, हमने ई के हमने यहाँ पे निकालना है बच्चों। तो कितना हो, ये निकालना है, तो ये कहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ई के की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, हमारी ई के बराबर कितना होगा, एच हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका द्रव्यमान m है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जैसे जो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मास कितना है, m है, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, v मैक्सिमम है। ये देखो बच्चों, ये देखो v मैक्सिमम है इसकी वेलोसिटी, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम गति ऊर्जा कब मिलेगी, जब जो है मैक्सिमम क्या होगा, उसका वेग होगा बच्चों। तो ई के को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई के को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। इसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। जो ये समीकरण मिला है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, वैद्युत समीकरण। ठीक है बच्चों, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आइंस्टीन के इस व्याख्या पे जो उन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, इसके लिए उनको सन 1921 ईस्वी में, ये देखिए बच्चों सन 1900, ये देखिए मैंने यहाँ पर सॉरी, ये देखो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये जो मैंने बताया, और जो उन्होंने जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, उसके नियमों की व्याख्या की, वो समीकरण दिया, उसके आधार पर जो है उनको सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों। आइंस्टीन को इसी उपलब्धि पर क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, वैसे आइंस्टीन ने बहुत
बहुत ज़्यादा खोजें की बच्चों, लेकिन उनको जो है किस घटना पर जो नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो उन्होंने की उस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और आपको ये आ जाना चाहिए बच्चों। तो बच्चों जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो जो है देखना ना भूलें बच्चों, क्योंकि जो है हमने आइंस्टीन के जो समीकरण दिया है इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की क्या करनी है बच्चों, व्याख्या करनी है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।